हेलो भाई, कैसे हो आप सब। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी प्लस पे काफ़ी सारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। 31 मार्च को इनकी शुरुआत हो रही है। आखिरी पड़ाव बैच आ रहा है आपका एसएससी सीजीएल 2020 के लिए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। 31 मार्च से इसकी शुरुआत हो रही है। कंप्लीट रिवीजन बैच आ रहा है आपका एसएससी सीजीएल 2020-21 के लिए। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 31 मार्च को इसकी शुरुआत हो रही है। सीईटी ब्रह्मास्त्र बैच आपका आ रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 31 मार्च को इसकी शुरुआत हो रही है। फाउंडेशन बैच आ रहा है आपका एसएससी सीजीएल 2021-22 के लिए। और ये सारे बैचेस आपके 31 मार्च को शुरुआत हो रही है इनकी। अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप 31 मार्च को इन बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लक्ष्य बैच आपका आ रहा है और इसके अलावा आपका जीडी कांस्टेबल के लिए बैच आ रहा है। काफ़ी सारे बैचेस हैं, आप चाहो तो इन सबको ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी प्लस पे ये हैं, 31 मार्च को आएंगे। इसके अलावा एसएससी पे आपको एक कॉम्बैट आता है। ये एक तरीके से आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है और ये पूरा इंडिया में टेस्ट होता है। इसमें आपको आपकी रैंक पता लगेगी। इसके अलावा हर संडे को होता है 12 बजे से पहले पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हो तो आप टेस्ट नहीं दे पाते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसमें हर संडे को 12 बजे से पहले पहले रजिस्ट्रेशन करिए। और अगर रजिस्ट्रेशन करने में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे रेफरल कोड विशाल मैक्स को यूज़ करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होगा, मैं कुछ आपको क्वेश्चन करा रहा था आपके डिसऑनेस्ट सेलर वाले, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में आपने देखा होगा, ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। देखो भाई, अगला क्वेश्चन ये है। ये कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं पर 80% मूल्य अधिक मूल्य अंकित करता है, उस पर 25% की छूट देता है तथा थोक व्यापारी से प्रति किलोग्राम 20% ज़्यादा प्राप्त करता है और उपभोक्ता को 10% प्रति किलोग्राम कम बेचता है। तो बोला है कि उसको कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा, ठीक है। ये एसएससी का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार आया भी हुआ है, ठीक है। और इसका क्वेश्चन का आंसर आता है 80%। तो देखो इसको जल्दी से करते कैसे, ठीक है। देखो नॉर्मल सी बात है। देखो सीपी, यहाँ से सीपी आपका कितना है, 1000 है, ठीक है। सामान कितने का लाए हो आप, सामान आप यहाँ से ले आए, उसने बोला है। अच्छा, बेचोगे कितना इसको, सबसे पहली बात तो वो थोक व्यापारी से प्रति किलोग्राम 1200 ज़्यादा सामान ले आता है। तो सामान आप कितने का ले आए, 1200 रुपये का आप सामान ले आए। उपभोक्ता को 10% कम बेचता है, इसका मतलब वो 1 किलो मांगेगा तो उसको 900 ग्राम आप सामान देने वाले हो, ठीक है। फिर इसने क्या किया, आपने इसका एक मार्क प्राइस रखा। ये इसका मार्क प्राइस आपने रखा है और वो किसके बराबर है, 1200 का 180% के बराबर है। फिर आपने क्या किया, इस पर भी डिस्काउंट दे दिया। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया बेसिकली यहाँ से, इसी का मैं निकाल सकता हूँ। आपने 25% का डिस्काउंट दिया है तो इसी का मैं कितना निकाल लेता हूँ, 3/4 निकाल के आपको एसपी बता देता हूँ कितना आएगा। 0 से आपकी 0 कटेगी, 4 3 आपके 12 आ जाएगा। 18 निमा आपका कितना 162, तो 1620 रुपये आपका क्या आ गया, एसपी आ गया, ठीक है। देखो भाई, ये जितने का आप सामान देते हो ना, ये आपका क्या आता है, एक्चुअल सीपी आता है, क्योंकि आपकी पॉकेट से सामान इतना गया है। और आपको जो सेलिंग प्राइस, जो एक्चुअल में दुकानदार को पैसा मिलता है, जो उसकी जेब में पैसा आता है, वो आपका क्या कहलाता है, एसपी कहलाता है। और जितने पैसे का उसका सामान उसकी जेब से जाता है वो आपका सीपी कहलाता है, ठीक है। तो अब आप खुद देखो, 900 रुपये की चीज़ को आपने 1620 रुपये में बेच दिया तो कितने का आपको बेनिफिट हुआ। आप बोलोगे सर 720 रुपये का बेनिफिट है। तो 720 का बेनिफिट है किस पे, 900 पे। तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इंटू में 100 कर देना, 9×72। इसका मतलब 80% पे आपने क्या किया है, इस सामान को बेचा है, ठीक है। तो ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन होता है भाई, बस लिखने का तरीका अलग हो जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन पूरी एक लाइन में हो जाता है, ठीक है। 1000 रुपये के पैसे दिए, 1200 ग्राम आप सामान ले आए। फिर आप 1200 ग्राम पे आपने क्या किया, मार्क प्राइस रखा। इस मार्क प्राइस पे आपने डिस्काउंट दिया और फिर आपका फाइनली सेलिंग प्राइस आ गया। सामान आपने इतने का दिया है, तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो बेसिक से बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो होते हैं उनको इक्वल किया जाता है, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर सकते हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये है एक दुकानदार। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, प्रॉफिट आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट कैसे 2 प्रकार के होते हैं, और ये यही क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। एक तो होता है कि कुल प्रॉफिट परसेंटेज, उसको क्या है, कुल प्रॉफिट परसेंटेज में वो प्रॉफिट भी आता है जो आप सामान ज़्यादा लाए हो और आपने किसी को सामान कम दिया है, वो प्रॉफिट भी आपको क्या करना होता है, इंक्लूड करना होता है। और जो ये वाला प्रॉफिट होता है ना, यहाँ पर ये वाला एक प्रॉफिट अलग होता है, जो टोटल होता है वो सब कुछ मिला के होता है। सामान चोरी किया है, खरीदते टाइम भी, बेचते टाइम भी। एक दूसरा प्रॉफिट कौन सा होता है, दूसरा प्रॉफिट होता है कि जैसे 1000 रुपये का आप सामान ले आए, उसको 20% पे प्रॉफिट पे बेचने का मतलब है कि आप उसको 1200 रुपये में बेच रहे हो, वो होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो 2 प्रॉफिट होते हैं। ये क्वेश्चन आपको यही कंफ्यूज करते हैं कि प्रॉफिट होता कौन सा है। ये देखो इस क्वेश्चन में देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु को x% के लाभ पर बेचता है, एक तो ये प्रॉफिट है। परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है और उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत 25% है। ये देखो 2 प्रॉफिट है।
ये 25% प्रॉफिट कब है? जब आपने सामान कम दिया है तब भी है, और आपने जो सामान आप लेकर आए थे उसको X% के प्रॉफिट पे भी बेचा है तब भी है। तो उन दोनों को मिला के ये सिंगल आपको जो प्रॉफिट होता है इसको वास्तविक प्रॉफिट परसेंटेज आपका बोला जाता है। देखो इस क्वेश्चन को जब आप करोगे, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 1000 रुपये की चीज़ आप लाए, इसने बोला देखो भाई मैं तो, मेरे से कोई सामान खरीदेगा ना तो मैं तो उसको भाई कितना दूंगा, ये आपका एक्चुअल सीपी है, आपने उसको सामान कितना दिया, 920 ग्राम का, ठीक है। और ये कह रहा है कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 25% का हुआ है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो आपको एक्चुअल जो एग्जैक्ट जो आपको प्रॉफिट परसेंटेज होता है ना वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, जितने का सामान आपकी जेब से गया है उसकी लागत मूल्य पर। 920 पर आप क्या चाहते हो, 25% का प्रॉफिट, तो 920 का अगर आप 25% का प्रॉफिट चाहते हो तो 125, तो 125 का मतलब होता है 5/4, तो ये आपका कितना बनेगा, 4 दूनी 8 और 4 × 3 = 12, ठीक है। कितना बन गया आपका ये 1150, 5 × 3 = 15, ठीक है 1150। अब देखो 1000 रुपये की चीज़ थी, 1150 रुपये में आपने सरका दी, तो कितने का बेनिफिट आपको हो गया, 150 का। और किस पे प्रॉफिट हुआ है आपका, 1000 पे, 150 बटे में आप 1000 कर देना इंटू में 100, और यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बस इतना सा क्वेश्चन था आपका, ये आपको समझना पड़ेगा। एक तो प्रॉफिट परसेंटेज इस पे निकलता है, सीपी पे मान लो आपका एस पे इतना प्रॉफिट परसेंटेज हो गया, और एक ये एक्चुअल जो आपका निकलता है इस पे निकलता है, समझ रहे हो इस बात को। तो इस तरीके से आपको करना होता है, ठीक है। चले भाई आगे, तो ये इतना सा क्वेश्चन है, तो बस आपको यही करना होता है कि हाँ ये आपका क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ठीक है। 15% ये शायद क्वेश्चन का आंसर पर मैच भी कर लेते हैं, यही होना चाहिए। यही आएगा शायद, जो भी है क्वेश्चन का आंसर तो यही आना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन था ये, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, हाँ यही है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, ये भी काफ़ी हल्का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचता है, परंतु वह वस्तु खरीदते समय 1 किलोग्राम के बदले में 100 ग्राम की बेईमानी करता है और बेचते समय भी 200 ग्राम की बेईमानी करता है। यदि उसका वास्तविक प्रॉफिट परसेंटेज 65% है तो X का मान क्या था, ये आपको बोला गया है। देखो भाई सिंपल सी बात है, आप सामान कितना लाए हो, 1000 ग्राम लाए हो, 1000 रुपये में लाए होगे, बट बदले में आप कितना ले आए, 1100 ग्राम सामान ले आए, ठीक है। और जो दुकानदार है, और आप जब बेचते हो तो भाई साहब आप उसको 800 का सामान देते हो, ठीक है। एक छोटी सी बात समझना, ठीक है। और ये कह रहा है कि ओवरऑल जो आपको बेनिफिट होता है ना, जो आपको टोटल प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो आपके एक्चुअल सीपी पे निकलेगा, जिस सीपी का आपका सामान आपके पास से गया। तो 800 का जब आप 165% निकालते हो तो देखना ये आपका लगभग 1320 बनता होगा, ठीक है। आप यहाँ से निकाल लो 800 का 165% आप निकाल लो कि कितना बन रहा है, 0 से 0 गया, 8 × 5 = 40 की 0, 8 × 6 = 24, 8 × 6 = 48 और 4 आपका 52, और 8 × 1 = 8 और 5 = 13, 1320 रुपये। एक छोटी सी बात बताओ, टोटल 800 रुपये के सामान पे ये कह रहा है कि नहीं मुझे तो 1320 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। एक छोटी सी बात आप सोचो ना कि देखो भाई 200 रुपये तो आप यहाँ से बचा गए कि 1000 रुपये के सामान के बदले में आपने कितना दिया, 800 ग्राम सामान, तो 1 ग्राम 1 रुपये का आया, तो 200 रुपये यहाँ से बचा गए, 100 रुपये आप यहाँ से बचा गए, तो ओवरऑल आपने कितने पैसे बचा लिए भाई। आप बोलोगे सर आपने 300 रुपये तो पहले ही बचा लिए, तो मुझे एक बात बता दो, 300 रुपये आप पहले ही बचा के बैठे हुए हो, टोटल आपका कितना है, 520 है, उसमें से कितने पैसे और भी बाकी हैं आपके। आपने बोला सर 320 ही तो हुए, अभी तो 220 रुपये और हैं। तो बस आपको ये देखना है कि सामान आप 1100 ग्राम लाए थे, तो 1100 ग्राम पे आपको इतना प्रॉफिट कमाना है, तो इसका मतलब 220 बटे में आपका कितना हो गया, 1100 और इंटू में आपका 100। तो आपको यहाँ से पता लग गया भाई कि मुझे तो इसको 20% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, तब जाके मेरी बात बनेगी। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, इसका मतलब आपको 20% प्रॉफिट और करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से बिल्कुल आराम से कर सकते हो, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, क्योंकि ये सामान 1000 रुपये देकर आप सामान लाए हो 1100 ग्राम, मतलब 1100 रुपये का, ये भी आपका प्रॉफिट है। सामने वाले से आप 1000 ग्राम के पैसे ले रहे हो और सामान दे रहे हो आप 800 ग्राम, तो ये भी आपका क्या है, प्रॉफिट है। तो ये 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये, तो ये सारा आपका प्रॉफिट ही तो है। ओवरऑल आपको प्रॉफिट चाहिए 520, 300 आपके पास पहले से आ गया, तो 220 आपको और करना, वो इस 1100 ग्राम की सामान की कीमत को बढ़ाकर लिखोगे तब आपका होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इतना प्रॉफिट और आपको करना पड़ेगा, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप पे बनता है, ये भी काफ़ी मतलब ईजी क्वेश्चन होता है वैसे तो, ठीक है। क्योंकि देखो जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ इससे बाहर इस पर इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं बनते।
इसने बोला है यहाँ से कि एक दुकानदार अपनी वस्तु खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है, मतलब 1000 ग्राम के बदले में कितना सामान ले आया, 1200 ग्राम सामान ले आया, ठीक है। फिर बोला उसको 20% प्रॉफिट पे बेचता है, तो सामान तो 1200 ग्राम लाया ना, तो इसको भी 20% के प्रॉफिट पे बेचेगा, मतलब 1440 रुपये इसको बेचेगा। और बेचते समय 20% की क्या करता है, बेईमानी करता है। इसका मतलब सामने वाले को 1000 के बदले में 800 ग्राम सामान देता है। कितने का आपको प्रॉफिट हो गया, 640 का। किस पे, 800 पे। 640 बटे में आपका 800, और आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, ये वाला 80%। इसका मतलब 80% आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो ये इन क्वेश्चन को करने के काफ़ी छोटे तरीके होते हैं भाई। आपका सीपी है और ये आपका क्या है, एक्चुअल सीपी है। तो कभी भी आपको इन क्वेश्चन को करना हो तो इस तरीके से आप करिए, आराम से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन ये मैंने आपको कराए हैं, तो आप ये मान के चलो इतने ही क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं। आप इनको आराम से करिए और देखिए क्वेश्चन की लाइन को समझिए भाई कि प्रॉफिट कैसे कैसे होते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में डाउट यही आता है कि प्रॉफिट है कौन कौन सा। एक तो ये प्रॉफिट है कि आपने इतने % प्रॉफिट पे बेचा है, जो कि इसको है। और एक आपका वास्तविक प्रॉफिट है, टोटल जो प्रॉफिट है वो ये वाला है, जो आपने जितना आपकी जेब से सामान गया है उस पर आपको निकालना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा भाई, ठीक है। किसी को डाउट हो तो बताना। और क्योंकि 1100 ग्राम आप सामान लाए थे तो इस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको इक्वल करने पड़ेंगे, एक का सीपी निकालना पड़ेगा, एक का एसपी निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर उस तरीके से करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपका उससे भी होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, इसी तरीके जुड़े रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, क्वेश्चन आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए। और जल्दी ही मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपना पूरा सेटअप तैयार करने वाला हूँ, क्योंकि अनअकैडमी को शायद मैं 15 मई को छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं अपना यही सेटअप करूंगा और मैं यहीं कंटिन्यू आपकी क्लासेस लूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। और जब तक के लिए अगर आपको अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना हो तो मेरा रेफरल कोड है विशाल मैक्स, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगली क्लास में और छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर।